चलो हेडिंग दो मोड। हम लोग मीन पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ लिए हैं। मीन और मीडियन तीन तीन प्रकार का सीरीज पढ़े थे। एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होता है और तीसरा कंटिन्यूस सीरीज होता है। मीन के केस में इंडिविजुअल सीरीज में तीन मेथड था। क्या क्या मेथड था? तीन। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सेम डिस्क्रीट सीरीज में भी तीन मेथड था, सेम कंटिन्यूस सीरीज में भी तीन मेथड था। तो मीन के केस में हम लोग 9 फॉर्मूला पढ़े थे, है ना। मीडियन में कितना पढ़े थे? इंडिविजुअल सीरीज में कितना फॉर्मूला था? एक ही फॉर्मूला था। इवन नंबर में कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, ऑड नंबर सीरीज में कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है। डिस्क्रीट सीरीज के केस में वही एक फॉर्मूला था, और कंटिन्यूस सीरीज के केस में भी एक ही फॉर्मूला था। उसमें लास्ट में जाकर हम इंटरपोलेशन अप्लाई करते थे। जो फॉर्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, है ना, वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। सेम मोड के केस में भी तीन अलग अलग सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। तीन अलग अलग सीरीज है मोड के केस में। मोड होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मोड? जो नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम लोग मोड बोलते हैं, है ना। कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में और कंटिन्यूस सीरीज के केस में हम लोग तीन अलग अलग वैरायटी से मोड निकालेंगे। मोड निकालना सबसे सिंपल होता है, बहुत ईजी है मोड फाइंड आउट करना। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज शुरू करते हैं। इसके अंदर दो मेथड है। पहला बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को देखकर तुम बताओगे कि मोड क्या है। खुद देखोगे और जो दिखाई देगा, कौन सा नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम दिखाई देगा वो तुम्हारा मोड बन जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, देखकर बताना। इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कोई टेक्निकलिटी है। सेकेंड, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों मेथड से उसको करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखना। 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 57, ये 67 है, ठीक है। 67, उसके बाद 69, फिर 67, फिर 48, फिर 60 और फिर 65। 15 नंबर है। देखकर क्या दिखाई दे रहा है? मोड क्या होगा? बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। क्यों 66 होगा? क्योंकि 66 हमें दिखाई दे रहा है कि वो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा। एग्जाम में गलती ना हो जाए इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। पहला काम होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना। तो हम सबसे पहला काम करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। करो, अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 48, उसके बाद 50, उसके बाद 52, उसके बाद 52 के बाद 60 है डायरेक्ट। चलो 60, उसके बाद 60 दो बार है, 60 दो बार है। उसके बाद 65, उसके बाद 66 कितनी बार है? एक, दो, तीन। 67 उसके बाद कितनी बार है? दो बार।
उसके बाद 69 और उसके बाद 70 71 72 सब हो गया, अरेंज कर दिए। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा मोड क्या होगा, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 66, दिस इज योर। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन को हम पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद मोड फाइंड आउट करेंगे। क्या तुम्हें इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना आता है? कैसे करोगे? इंडिविजुअल सीरीज में एक ही डायरेक्टली डेटा दिया होता है, डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम होता है, एक एक्स कॉलम होता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। ठीक है, तो कर लो कन्वर्ट इसको, एक्स और फ्रीक्वेंसी। 48 सबसे पहला नंबर होगा, 48 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार। सेकेंड है 50 कितनी बार? एक। फिर है 52 एक। फिर 60 कितनी बार है? दो बार। फिर 65 एक बार। फिर 66 तीन बार। फिर 67 दो बार। फिर 69 एक बार। 70 एक बार। 71 एक बार और 72 एक बार। ठीक है, अब इसमें देखकर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मोड क्या होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वो हमारा मोड होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 3, तो 66 क्या होगा? मोड होगा। देखकर लग रहा है ये हम लोग 11th क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं ना, एकदम इजी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। हेडिंग देना डिस्क्रीट सीरीज। इसमें दो मेथड है, पहला मेथड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड पढ़ाए होंगे स्कूल में, पढ़ाए ना? ठीक, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड बाय ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेथड जो हम इसके ऊपर किए थे ना, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किए, उसके बाद देखे फ्रीक्वेंसी किसका हाईएस्ट है, जिसका हाईएस्ट था वो हमारे लिए क्या बन गया? मोड बन गया। सेम अप्लाई होगा यहाँ पर। यहाँ डिस्क्रीट सीरीज ऑलरेडी तुम्हें दिया है, तुम्हें खाली चेक करना है फ्रीक्वेंसी किसका हाईएस्ट है, जिसका हाईएस्ट होगा वो मोड बन जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, यहाँ से मोड एक्चुअल में पढ़ाई अब शुरू हो रहा है। हेडिंग देना ग्रुपिंग मेथड। अब हम ग्रुपिंग मेथड को समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रुपिंग मेथड का और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखना क्वेश्चन। एक्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 100 110 120 130 140 150। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 2 4 8 10 5 4। अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से देखें तो मोड क्या दिखाई दे रहा है? 130 मोड दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में हम दो टेबल बनाते हैं। पहला टेबल होता है टेबल नंबर 1 ग्रुपिंग टेबल, और टेबल नंबर 2 होता है एनालिसिस टेबल। ठीक है, पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे फिर हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है ध्यान से देखना, लिख लो जिसको यहां तक लिखना है, उसके बाद ध्यान से देखना है। हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 100 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 110 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 120 का फ्रीक्वेंसी 8 है। इस तरीके से हमको फ्रीक्वेंसी पूरा दिया हुआ है। हमें ग्रुप बनाना है। सबसे पहला हम एक एक का ग्रुप बनाएंगे। एक एक का ग्रुप देखो ऑलरेडी बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम 100 का फ्रीक्वेंसी 2, 110 का फ्रीक्वेंसी 120 130 140 और 150। ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी कॉलम ही 1 1 का ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद बनेगा नेक्स्ट ग्रुप 2 2 का ग्रुप। तो यहां पर कॉलम दे देना नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। 2 2 का ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहला 2 जन का ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप, दोनों का टोटल कितना होता है? उसके बाद नेक्स्ट 2 का ग्रुप कितना होगा? उसके बाद नेक्स्ट 2 का ग्रुप, बीच में लिखना है। ठीक है,
2 और 4 के मिडिल में लिखोगे 6, 8 और 10 के मिडिल में लिखोगे 18, 5 और 4 के मिडिल में लिखोगे 9। ठीक है, ऐसे ही एक और बार बनाना है। देखो, एक एक का ग्रुप एक बार, दो दो का ग्रुप दो बार, तीन तीन का ग्रुप तीन बार। ठीक है, तो एक एक का ग्रुप एक बार ऑलरेडी बना हुआ है फ्रीक्वेंसी कॉलम, हमें कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली दो दो का ग्रुप दो बार बनाना है। तो पहला ग्रुप बन गया, दो दो करके टोटल कर लिए, 2 और 4 को टोटल किए 6 आया, 8 10 को टोटल किए 18 आया, 5 4 को टोटल किए 9 आया। सेम एक और बार करेंगे, लेकिन अब की बार ग्रुपिंग करने के लिए हम पहला नंबर को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, अब बनेगा ये दो का ग्रुप, पहला वाला छोड़ दिए, ये दो का ग्रुप कितना, उसके बाद ये दो का ग्रुप कितना, ये तो अकेला बच गया, तो ये भी छोड़ देंगे, जो अकेला बच गया वो भी गया। ठीक है, तो दो दो का ग्रुप दो बार बना। पहली बार जब बनाए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, दो दो जन का ग्रुप लेते गए। देखो ये इवन नंबर है, 6 ठो ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन होता, मान लो एक और ऑब्जर्वेशन होता, तुम ऐड मत करना, मैं ऐड करके बता रहा हूं सिर्फ, मान लो एक और ऑब्जर्वेशन होता तो सिंगल वाला ग्रुप फ्रीक्वेंसी कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो दो का ग्रुप बना रहे थे तो फर्स्ट टाइम जब बनाते तो स्टार्टिंग से चालू किए, पहला वाला ग्रुप बना 2 और 4 का, फिर बना 8 और 10 का, फिर बना 5 और 4 का, ये लास्ट वाला रह जाता, यहां पर कुछ भी नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में अब हम लोग ये दो का ग्रुप बना देते, कितना बचता ना। बात समझ में आया? तो जब तक ग्रुप बन पाएगा तब तक ग्रुप बनाना है, लास्ट में जो बच गया उसे छोड़ देना। ठीक है, यहां पर जैसे सेकेंड टाइम में हम जब बना रहे थे तो दो बार ग्रुप बन पाया टोटल, लास्ट वाला नहीं बन पाया, तो हम लास्ट वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सिक्स, ये था 18 और ये था 9। उसके बाद ये दोनों का कितना था, 4 और 8 12 था, और ये दोनों कितना था 50। यहां तक हम बना लिए। ठीक है, तुम्हें एरो मार्क रखना है। उसके बाद तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे, दो दो का ग्रुप दो बार बन गया, अब तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6, तीन बार बनाना है तीन तीन का ग्रुप। तो पहला जब तीन का ग्रुप बनाएंगे तो फर्स्ट 3 को ले लेंगे, बताओ फर्स्ट 3 को ले लेंगे तो कितना आएगा टोटल, ये आ जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 को ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक बार बनाएंगे, अब क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 का बनाएंगे, तो नेक्स्ट 3 में कौन कौन है, ये 3 है, पहले वाले को छोड़ देंगे तो नेक्स्ट 3 कौन आएगा, 4 8 और 10, 4 8 और 10 का ग्रुप क्या होगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट 3 का ग्रुप बन पाएगा, कितना आ रहा है 20 22 आ रहा है। ठीक है, क्या नेक्स्ट 3 का ग्रुप बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, दो ही बच्चे हैं ना, तीन तो है नहीं, हमें 3 का ग्रुप बनाना था, दो बच्चे हैं तो ग्रुप बन नहीं पाएगा, तो उसको छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार जब बनाएंगे अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला भी छोड़ देंगे। जैसे पहला बार में कोई भी नहीं छोड़े, दूसरी बार में पहला वाला को छोड़े, तीसरी बार वाले में पहला दो ऑब्जर्वेशन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये 3 का बना देंगे ग्रुप, ये 3 का ग्रुप कितना होगा बताओ, 20। ध्यान से ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने में ही सारा गलती होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप एक बार बन गया तो उसके बाद तो और कुछ भी नहीं, उसके बाद बहुत ईजी है। ठीक है, ये है ग्रुपिंग टेबल। किसी को समझ में नहीं आया हो, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो, तो ग्रुपिंग टेबल हो गया। अब इस टेबल को उल्टा कर देना है, कॉलम को रोज बना देंगे, रोज को कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो मैं अब उल्टा तरीके से लिख देता हूँ, 100 110 120 130 140, यहीं तक था, 150 भी था। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रोज को कॉलम में लिख दिया, कॉलम को रोज में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट केस में पहला वाला में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है,
130 का, तो 130 इज विनर, 130 इज विनर, बाकी सब क्या है, लूजर्स। 130 विनर है, बाकी सब लूजर है। सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट कौन है, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट कौन है, 18। 18 किस किस को ऐड करके आया है, 120 का फ्रीक्वेंसी और 130 का फ्रीक्वेंसी, तो 120 और 130 दोनों विनर होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ठीक है। तीसरा कॉलम में कौन है विनर, 15। 15 किस किस को टोटल करके आया है, 130 एंड 140 के फ्रीक्वेंसी को टोटल करके आया है, तो 130 एंड 140 विनर होंगे, बाकी सब। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट कौन है, 19। 19 किस किस का फ्रीक्वेंसी को टोटल करके आया है, 130, 140 एंड 150। 130, 140, 150 तीनों का फ्रीक्वेंसी को टोटल करके 19 आया था, तो 130, 40, 50 तीनों विनर है, बाकी सब लूजर। फिफ्थ कॉलम एक ही था, अकेला विनर ही होगा। 22 किस किस को टोटल करके आया था, 110, 120 और 130। 110, 120, 130, बाकी सब लूजर। और आखिरी वाला 23, 23 किस किस को टोटल करके आया, 120, 130 और 140, तो ये तीनों टोटल होंगे 120, 130, 140, बाकी सब। अब बताओ कौन कितनी बार जीता, ये तो जीरो, ये एक बार, ये 3 बार, 6 बार, 3 बार, एक बार। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम विनर होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, मतलब वही चीज जो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा था ना क्वेश्चन में देखकर कि मोड क्या है, वही चीज जो क्लियर कट दिखाई दे रहा था, हम 1 घंटा माथापच्ची करके लास्ट में वही आंसर निकाले, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रोसेस का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसेस ग्रुपिंग मेथड बोलेगा, करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, हर बार जरूरी नहीं है जो दिखाई दे रहा है वो मोड होगा, अक्सर 60% केसेस में आंसर सेम आएगा। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जो मोड है और बाय ग्रुपिंग मेथड जो मोड है वो सेम होगा, 60% केसेस में सेम आएगा। लेकिन 40% केसेस ऐसा भी है जहां पर बाय ऑब्जर्वेशन तुम्हें दिखाई देगा मोड कुछ और है और बाय ग्रुपिंग मेथड कुछ और होगा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन भी है, तो चलो एक वैसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखना, क्वेश्चन लिखना, खुद से करोगे, ठीक है। एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज दिया हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है तुम्हें और एक्स कॉलम दिया है, तुम्हें ग्रुपिंग टेबल बनाना है, एनालिसिस। अच्छा, देखकर क्या दिखाई दे रहा है, दो ठो है, देखने से दिखाई दे रहा है दो ठो मोड है, क्या दो मोड हो सकता है, हो सकता है। मीन एक होता है, मीडियन एक होता है, मोड कितना भी हो सकता है, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, सिंगल मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। बाई मॉडल मतलब दो मोड, मल्टी मॉडल मतलब मोर देन 2 मोड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जाए तो दो ठो मोड है, 12 भी है और 14 भी, 12 एंड 14 दोनों मोड है। लेकिन बाय ग्रुपिंग मेथड चेक करो कौन सा मोड आएगा या क्या आएगा, करो चेक करो ग्रुपिंग मेथड से।
दो दो का ग्रुप बनाना है 2 बार, तीन तीन का ग्रुप बनाना है 3 बार, ठीक है। ये कॉलम नंबर 1 था, कॉलम नंबर 2, 5 और 6 11, 8 और 7 15, 9 और 8 17, और 9 और 6 15। फिर पहला वाला को छोड़ देते हैं, ये दोनों का बनाते हैं, 6 और 8 14, 7 और 9 16, और 8 और 9 17, ठीक है। ठीक है, ये कॉलम नंबर 3 हो गया। कॉलम नंबर 4, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे, तो पहला 3 का ग्रुप कितना आया, 5 6 और 8, 11 और 8 19। उसके बाद ये 3 का ग्रुप 7 9 और 8 16, और 8 24। कॉलम नंबर 5, पहला वाला को छोड़ देते हैं, 6 8 और 7, 6 8 7, और 15 21, और ये 3 का 9 9 18, और ये 26। और कॉलम नंबर 6 देखते हैं, करता हूँ मैं भी सॉल्व थोड़ा। ये 3 कितना हुआ, 8 7 15, 15 और 9 24, और ये 3 हो जाएगा 17 और 6 23। कौन विनर है, पहला वाला में विनर है 17, सेकंड वाला में विनर है 17, तीसरा वाला विनर है 24, यहाँ पर विनर है 26, और यहाँ पर विनर है 24, ठीक है। मैं बनाता हूँ एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या करूँगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 8 से, 8 9 10 11 12 13 14 15। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। पहला वाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन था, इसमें 2 विनर थे, 9 और 9 2 बार, तो 12 एंड 14 दोनों विनर है, 12 भी विनर है 14 भी विनर है, बाकी सब। सेकंड केस में 17 विनर है, 17 किस किस को मिलाकर आया था, 9 और 8, मतलब 12 और 13 को मिलाकर आया था, तो 12 विनर है 13 विनर है, बाकी सब। उसके बाद अगेन 17, ये 17 किस किस को मिलाकर आया है, 13 एंड 14 को मिलाकर आया है, तो 13 एंड 14 दोनों विनर हैं, बाकी सब लूजर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट 24, ये 24 किस किस को मिलाकर आया है, 11 12 एंड 13 शायद, है ना। 11 12 एंड 13, 19 आया होगा 5 6 8 को मिलाकर, ये 11 12 एंड 13, तो 3 विनर हैं, 11 12 13, बाकी सब। उसके बाद 26 किस किस को मिलाकर आया है, 12 13 एंड 14 को मिलाकर, 12 13 14, बाकी सब लूजर। और आखिरी वाला 24 किस किस को मिलाकर आया होगा, 10 11 12, 10 11 एंड 12, 10 11 12, बाकी सब गए। तो कौन कितनी बार जीता, ये 0 0 1 2 5 4 3 और 0। तो मोड क्या होगा, हाईएस्ट विनर कौन है, 12, तो 12 विल बी मोड, ठीक है। देखो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड 2 मोड आया था, 12 एंड 14, लेकिन जब हम ग्रुपिंग मेथड से गए तो 14 कट गया, ठीक है। लेकिन देखो 12 को कौन कंपटीशन दिया, 13 दे रहा है, 13 कंपटीशन दे रहा है ना, 14 तो है ही नहीं लिस्ट में, 14 तो थर्ड नंबर पे है। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड 12 एंड 14 दोनों थे मोड, लेकिन बाय ग्रुपिंग मेथड एक्चुअल आंसर क्या आया, 12 आया। अब किसको रिलाई करें, ग्रुपिंग को रिलाई करें या ऑब्जर्वेशन को रिलाई करें, क्यों, इतना तामझाम इतना मेहनत किए हैं तो शायद हो सकता है ये सही हो, है ना। ऐसा देखो, जब जो क्वेश्चन में बोला होगा,
क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है, फाइंड मोड बोला है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, मोड निकालने बोला है, क्वेश्चन है 3 मार्क का, तुम्हारा सेंस क्या बोलता है, कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, ग्रुपिंग है ना, वहां ऑब्जर्वेशन लिख कर आओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ एमसीक्यू है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, या फिलिंग द ब्लैंक्स है, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, मोड निकालने बोला है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो फिर वही मेथड लगाना है, चाहे कितने भी मार्क्स का रहे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ फाइंड मोड बोला है, तो उस केस में हमें मैंडेटरीली चेक करना पड़ेगा कि मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 1 मार्क का है तभी ऑब्जर्वेशन लगाना है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी हुआ तब भी हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड लगाएंगे, अदरवाइज कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन नहीं लगाना है, हर जगह ग्रुपिंग लगाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक काम करें, कंटिन्यूस पढ़ लें फिर करते हैं, है ना। चलो हेडिंग दो, कंटिन्यूस मेथड, एक मेथड बाकी है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सीरीज, इसमें भी 2 मेथड है, ऑब्जर्वेशन और सेकंड है, तो तुम्हें तो आता है ऑलरेडी, ऑब्जर्वेशन तो तुम देखकर बता दोगे, ग्रुपिंग तो तुम अभी अभी सीखे हो, ठीक है। लेकिन इसमें लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, अगेन हम लोग एक इंटरपोलेशन टाइप का फॉर्मूला यहां पर फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे हम मीडियन निकालने के टाइम पर लास्ट में जाकर इंटरपोलेशन लगाते थे कंटिन्यूअस सीरीज में, वैसे ही मोड के केस में भी इंटरपोलेशन तो नहीं है, उसी टाइप का एक फॉर्मूला हम लोग यहां पर फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करो उसको, ग्रुपिंग मेथड से तुम फाइंड आउट करो, फॉर्मूला मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, एक्स और एफ, टू 4 15 6 7, कंसिडर की एक्स, एक्स अभी देखो क्लास इंटरवल में दिया हुआ है ना, उसको तुम मानकर चलो कि वो एक नॉर्मल है, और नॉर्मली ग्रुपिंग मेथड इंप्लीमेंट करो, ठीक है। उसका क्या करना है लास्ट में देखते हैं। नॉर्मल जैसे डिस्क्रीट सीरीज में अभी ग्रुपिंग मेथड इंप्लीमेंट किए थे, एज इट इज ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर दो, एक एक का ग्रुप बना हुआ है, दो दो का ग्रुप 2 बार, तीन तीन का ग्रुप 3 बार, एनालिसिस टेबल वहां तक बना लो, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड इंप्लीमेंट करो, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल बनाओ।
हो गया ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, है ना। ग्रुपिंग टेबल पहला दो दो का ग्रुप बना देंगे, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 21। उसके बाद फिर से दो का ग्रुप, ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 13, है ना। उसके बाद तीन तीन का ग्रुप, पहला तीन का ग्रुप कितना आएगा, ये 21 और ये आ जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। और उसके बाद ये तीन का ग्रुप 4 6 25 और ये तीन का ग्रुप आ जाएगा तुम्हारा 28, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट कौन कौन है, पहले वाले में 15, इसमें 21 19, ये तो 21 है, 25 है, 28 है, ठीक है। एनालिसिस टेबल बना देते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। 1 2 3 4 5 6। पहला वाला में कौन जीता, 10 to 15। सेकेंड वाला में कौन जीता, 21 बोलने से 10 to 15 एंड 15 to 20। थर्ड वाला में कौन जीता, 19, मतलब 5 to 10 एंड 10 to 15। चौथा वाला में कौन जीता, 21, मतलब जीतने ही नहीं दे रहा ये पेन किसी को, ठीक है। अब एज पर दिस, ये एक बार जीता, ये तीन बार जीता, ये 6 बार जीता, रोको, एक बार, तीन बार, 6 बार, 2 बार, एक बार, ये 3 बार। तो कौन जीत रहा है हाईएस्ट, 10 to 15। अब प्रॉब्लम ये है अगेन यहाँ पर कि 10 to 15 में मोड क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, नहीं पता हमें। तो यहाँ पर लगेगा एक फॉर्मूला, ठीक है। लिखो फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। F1 माइनस F0 ऊपर रहेगा, नीचे F1 माइनस F0 एक बार और दूसरी बार F1 माइनस F2, ठीक है। अब ये सब होता क्या है, L1 क्या होता है, व्हाट इज L1, व्हाट इज F1, सॉरी F0, F1, F2 और कुछ बचा आई। 5 चीज जानना है कि क्या होता है, ये पांचों हमें समझना है, ये पांचों होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला L1, अगर तुम्हारा ग्रुप सिलेक्ट हुआ है 10 to 15, इफ ये सिलेक्ट हुआ है 10 to 15, तो L1 क्या होगा यहाँ पर 10। बाकी F0, F1 और F2 जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको बोलते हैं हम F1, इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2। जो क्लास सिलेक्ट हुआ है, जो ग्रुपिंग मेथड में सबसे ज्यादा बार जीता है, उसका फ्रीक्वेंसी होगा F1, ठीक है। उसके ऊपर वाला F0 और उसके बाद वाला F2, ठीक है। तो यहां पर हमारे केस में F0 कितना हो गया 4, F1 कितना हो गया 15 और F2 कितना हो गया 6। अब बचा आई तो होता है क्लास इंटरवल जो डिफरेंस होता है। तो यहां पर 10 to 15 है, 5 का गैप है, तो यहां पर आई क्या होगा 5। तो सारा डेटा मिल गया। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में, L1 कितना था 10, ये कितना आया था 4, ये आया था 15, ये आया था 6 और ये आया था 5। तो मोड इक्वल्स टू L1 कितना है 10 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय F1 15 माइनस 4 माइनस F1 माइनस F2, F1 माइनस F2
15 माइनस 6 इंटू 5 कितना आएगा 10 प्लस ऊपर कितना हुआ 11 डिवाइडेड बाय नीचे ये 11 माइनस 9 इंटू तो 10 प्लस 11/2 इंटू ठीक है कितना आ गया कुछ गलत किए क्या हम रुको 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 अच्छा F1 माइनस F2 नहीं फॉर्मूला हाँ अगर मॉडुलस नहीं लेते हैं तो हम दो फॉर्मूला है ना मॉडुलस लेना पड़ेगा अदरवाइज अगर मॉडुलस लेंगे तो ये बीच में प्लस आएगा मॉडुलस क्या होता है मॉडुलस फंक्शन पढ़े हो कभी मैथ्स में मॉडुलस में क्या होता है जितना भी ब्रैकेट के अंदर का माइनस फिगर होता है वो सब प्लस हो जाता है ठीक है जब ब्रैकेट ओपन होता है ब्रैकेट सॉल्व होने के ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हुआ अब जो वैल्यू बच गया वो वैल्यू जो माइनस में फिगर होगा वो बाहर आकर प्लस बन जाएगा ठीक है तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा इसमें 2-3 क्वेश्चन और करना है जहां पर जैसे ये है 15 माइनस 4 इस केस में तो 11 आ रहा है प्लस 11 अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या करना है तो वहां पर मॉडुलस लेना पड़ेगा मान लो F1 छोटा है F0 बड़ा है ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी देखो ठीक है तो ये प्लस होगा यहां पर इस केस में प्लस होगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा 20 ये 5 11 प्लस 9 आएगा ठीक है नीचे आ गया 20 तो आप सॉल्व कर लो 10 प्लस 11/5 इंटू 11/20 इंटू 5 1 से 4 से 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4 2.75 आ जाएगा 12.75 ठीक है एक क्वेश्चन और कर लें हो जाएगा 9 मिनट है हो जाएगा क्या दिक्कत है एक मॉडुलस वाला कर लेते हैं ठीक है जिसमें ऑपोजिट आएगा आंसर चलो देखो एक काम करो फॉर्मूला लिख लो मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई ये कब अप्लाई होगा फॉर्मूला व्हेन both F0 and F2 are smaller than F1 जब F0 और F2 दोनों F1 से छोटा है तभी ये अप्लाई करना है ठीक है when F0 and F2 both are smaller than F1 और एक फॉर्मूला है लिखो स्कूल में एक ही पढ़ाए होंगे टोटल है ना स्कूल में डायरेक्टली ये वाला पढ़ाए होंगे दिखा रहा हूँ L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई ये पढ़ाए होंगे ठीक ये इसी फॉर्मूला से आया इसको नीचे का पार्ट सॉल्व करके देखो सेम आएगा ठीक है उसी फॉर्मूला से आया लेकिन ये फॉर्मूला में हमेशा आंसर राइट नहीं आएगा कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां पर तुम्हें प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा वहां पर मॉडुलस लेना पड़ेगा एक और सिचुएशन लिखो एक और फॉर्मूला लिखो ये फॉर्मूला नहीं लिखना है ठीक है L1 प्लस मॉडुलस ऑफ
f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ f1 माइनस f0 प्लस मॉडुलस ऑफ f1 माइनस f0 इंटू वाई। ये कब होगा? जब f0 और f2 दोनों f1 से छोटा होगा, मतलब दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, f1 से दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, तब हमें मॉडुलस वाला पार्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है, दोनों क्लास एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोनों का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वाले का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम जहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे जहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, दोनों का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बचा है मोड इन स्पेशल केसेस, और वो सब पढ़ाए हैं क्या? ग्राफिकल मेथड और ये सब? ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ाए ना मोड फाइंड आउट करने का? बाकी तो हो गया, और कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं f1 माइनस f0 लिख दिया क्या? f2 है ये, ठीक है, f2 है।